जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद अगला नंबर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का। आमिर मीर ने बड़ी खबर दे दी। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी का मामला तो है ही, लेकिन इनके खिलाफ रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ मामलात में मुलविस होने के इल्जाम भी मौजूद हैं। जनरल फैज हमीद पर एक अरसे से सियासत में मुलविस होने का इल्जाम है, लेकिन वो सिर्फ दौरान सर्विस ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी सियासत में बहुत ज्यादा मुलविस रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कायदीन को वो मुख्तलिफ अफराद के जरिए फोन करके दबाव डालते रहे और अहम फौजी शख्सियात के खिलाफ इल्जाम लगाने और नाम लेने का भी कहते रहे। फैज हमीद के राबते, सहूलतकार कौन था, किसकी सहूलतकारी की? बानी पीटीआई इमरान खान से मुतालिक बड़ा दावा, सहाफी उमर चीमा ने तहलका मचा दिया। उमर चीमा ने अपने व्लॉग में जनरल फैज की गिरफ्तारी का पीटीआई के दफ्तर पर छापे से ताल्लुक जोड़ते हुए बताया कि कुछ अर्सा कबल पीटीआई दफ्तर पर छापे के दौरान वहां से कुछ कंप्यूटर्स और दीगर दस्तावेजात उठाई गई थी, जिनकी मदद से कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहुत से अहम सबूत मिले थे। हम अपनी ज़बानी गिरवी रखवा के नहीं आए हैं, बोलना हमारा हक है, वो हम बोलेंगे। मैंने जेल काटी है, मैं सवाल करूंगी, मैं पूछूंगी कि भाई जेल मैंने क्यों काटी। आप इस तरह मुझे चुप नहीं करवा सकते। सिर्फ मेरे बोलने पर, मेरी वीडियोस पे आपने मुझे 14 महीने जेल में रखा और मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे नहीं कहा था कि खान साहब को इस तरह कोर्ट से गिरफ्तार करें। अगर मैंने कोई ऑर्डर दिए थे कि जाए आप शीशे तोड़ के दरवाजे तोड़ के उसको गिरफ्तार करके लेके आए, मुंह बंद नहीं रखूंगी, सवाल तो करूंगी, जो करना है कर लो। फैज हमीद की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द अमल, कुछ शर्म करो। सरम जावेद लंबे अरसे बाद खुलकर बोल पड़े। शेख हसीना वाजिद बड़ी मुश्किल में फंस गईं। कत्ल का मुकदमा दर्ज। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद और इनके दौर के अहम हुकूमती अहदेदारों पर शहरी के कत्ल के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रियासती मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद और दीगर 6 अफराद को 19 जुलाई को ढाका में होने वाले मुजाहिदे के दौरान पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत के मुकदमे में नामजद किया गया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी, बड़े बड़े राज खुल गए। हामिद मीर, कामरान खान समेत सीनियर सहाफियों के तहलका खेज इंकशाफात। पाक फौज की जानिब से साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसने मुल्क की सियासत में हलचल पैदा कर दी। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी, अवाम घरों से निकलें। इमरान खान के ताज़ा बयान ने हलचल मचा दी। अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वकला रहनुमाओं से मुलाकात में इमरान खान का कहना था कि जनरल फैज की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है। PTI का जनरल फैज की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। हसीना वाजिद की बांग्लादेश वापसी, बड़ी पेशकश। अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद का मुल्क बदली का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान से बड़ी शख्सियत का इस्तीफा। ईरान के नायब सदर और साबिक वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है और कोर्ट मार्शल कैसे होता है? जनरल फैज हमीद को हिरासत में लिए जाने के बाद वो अहम तफसीलात जो सब जानना चाहेंगे। फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक तफ्तीशी अमल है। जिस तरह सिविलियन इदारों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है, इस तरह फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अमल में लाई जाती है। अगर फौजी अफसर की जानिब से बदउनवानी या करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने का मामला सामने आए तो सेक्टर कमांडर इस मामले की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म देता है। कौमी हीरो अरशद नदीम को कौन सा कीमती तोहफा मिला? वज़ीर आला मरियम नवाज अरशद नदीम के घर पहुँच गए। इंटरनेट की बंदिश, वजह फायरवॉल या कुछ और? फ्रीलांसर्स को शदीद मुश्किलात। माजी में फौज के किन जर्नैलों को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा? किन वजूहात पर सजाएं दी गयी? जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने के बाद अहम तफसीलात सामने आ गयी। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी का कोर्ट मार्शल हुआ। उन्होंने इंडियन खुफिया इदारे रॉ के साबिक सरबराह के साथ एक किताब लिखी थी, जिसमें पाकिस्तानी हुकाम के बकौल ऐसा मवाद भी शामिल था जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतालिक है। मौलाना तारिक जमील ने अरशद नदीम को क्या तोहफा दिया, जानकर सब हैरान रह गए। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम की जिंदगी ही बदल गई। रातों रात आसमान की बुलंदियां छूने वाले अरशद नदीम मारूफ स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के दर पर भी पहुंच गए। पाकिस्तान के मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाने वाले जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया। मौलाना तारिक जमील के सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अरशद नदीम के हमरा खुशगवार मूड में तस्वीरें शेयर की गई हैं। शाही अदल का नया दौर खौफ से घिघी बन गई। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का नया इंकशाफ सामने आ गया। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने इंकशाफ किया है
कि मुल्क के सुप्रीम इदारे में मंसूर शाही दौर की आमद है। नूनी हुकूमत की खौफ से घिग्गी बंधी हुई है। 2 माह में उनकी हुकूमत की छुट्टी कराने की मंसूबा बंदी की जा रही है। अरशद नदीम को वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल वजीर इत्तलात अता तारड़ खुद गाड़ी चलाकर लेकर आए।